Hey guys, how are you? I hope you all are fine. Okay. Today we discuss about the very important topic electromotive force EMF. EMF means electromotive force. Okay, first of all, okay, what is electromotive force? Okay, what is electromotive force? We know that electromotive force is the maximum potential difference of two electrodes of galvanic cell or electrochemical cell, or you can say that cell. Okay, so electromotive force is a maximum potential difference. Okay, it is the maximum potential difference of two electrodes of galvanic cell or electrochemical cell or cell. Okay, तो जो भी आपके पास कोई सेल होता है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हम जानते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रोड्स के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो कोई भी आपके पास सेल है. ओके, किसी भी दो हाफ सेल को कनेक्ट करके हमने सेल बना दिया है, और वो सेल के पोटेंशियल जो है, वो पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका ईएमएफ क्या होगा, तो वो क्या होगा? वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का आपको डिफरेंस लेना होगा. वही हमारा ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. बट ये ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हाफ सेल पोटेंशियल. और वो कैसे मेजर करना है वो तो हमने जान लिया है कि भाई हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देना है आपको, है ना. आप जानते हो कि कॉपर का, सपोज कॉपर का पोटेंशियल क्या होता है, तो कॉपर का पोटेंशियल हम जानते हैं कि ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट होता है ना. तो ये कैसे निकल के आता है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया कि ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करते हो, है ना. बाद में फॉर्मूला लगाते हो कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, और वो उसमें हाइड्रोजन का हम 0 लेते थे. ओके, और सेल पोटेंशियल आपको 0.34 मिलता था. तो वैसे ही पता चल जाता कि कॉपर का पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है. ओके, ये तो आप जानते हो. अब इसमें टेंडेंसी क्या होती है, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में एक पूरा टेबल दिया है हाफ सेल पोटेंशियल का, इस टाइप का कोई टेबल दिया है रिडक्शन पोटेंशियल का. तो वो टेबल हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, उसमें किस टाइप से आपको वैल्यू दिया है, तो उसमें वैल्यू आपको दिया है, सबसे ऊपर जो वैल्यू दिया है आपको प्लस दिया है. ओके, उसके बाद आपको वैल्यू दिया है 0 आती है, प्लस से कम होते होते 0 आएगा. ओके, और 0 से कम होते होते माइनस आएगा. तो इस टाइप से आपको वो टेबल में यहाँ पर वैल्यू दिया है. ओके, रिडक्शन, हाफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है आपको. तो जो हाफ रिडक्शन पोटेंशियल लाइक दिस, ओके, लाइक Zn, you know that Zn plus 2 by Zn is equals to minus 0.76 वोल्ट. तो ये दोनों आप जानते हो. इसी तरह से कई आपको ये टेबल में दी है. ओके, तो टेबल में हमें वैल्यू इस टाइप से दी है कि सबसे ऊपर वाला जो है फ्लोरीन दिया है आपको. ओके, प्लस है. ओके, और धीरे धीरे नीचे आते जाओगे तो वो कम होता जाएगा, और उसके बाद 0 है, और उसके बाद माइनस है. तो ये हमारी जो सीरीज है ईएमएफ सीरीज बोलते हैं इसे. ओके, ये पोटेंशियल की जो सीरीज है उसे हम ईएमएफ सीरीज बोलते हैं. तो जैसे ही ये ईएमएफ सीरीज में आप यहाँ पर नीचे आ रहे हो, ओके, अप टू डाउन, जैसे ही हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, तब क्या होता है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी आपके सामने कोई दो हाफ सेल पोटेंशियल है ना, कोई भी दो हाफ सेल पोटेंशियल, लाइक यही ले लो, ये दोनों,
चलो, तो इसमें कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा ये कैसे जान पाओगे आप? तो हमें पता है कि द हाफ सेल पोटेंशियल विच इज लेस इज बिकम ऑलवेज एनोड। तो यहाँ पर दोनों में जो भी लेस होगा वो एनोड होगा। कौन लेस है पता चल जाएगा, -0.76 दोनों रिडक्शन में ही है देख लो, और ये -0.76 लेस है तो ये बिकम एनोड। ओके, और ये ज़्यादा है मोर जो है वो बिकम ऑलवेज कैथोड, तो ये ज़्यादा है तो कैथोड हो जाएगा। ओके, अब आपके सामने कोई दो पोटेंशियल हाफ सेल पोटेंशियल दिए हैं तो पता चल जाएगा जो भी हाफ होगा वो एज ए एनोड रिएक्ट करेगा। चलो, तो यहाँ पर जैसे नीचे आ रहे हो आप तब क्या हो रहा है, तो नीचे आने से यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो लेस होती चली जा रही है। लाइक यहाँ सपोज ये जो वैल्यू है इसे मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ इस टाइप से वैल्यू है, देखो कि एक है आपके पास E0 SN + 2/SN = -0.14 वोल्ट। चलो, उसके नीचे आता है E0 ऑफ अप्रोक्सी ले रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम अप्रोक्सी ले रहे हैं, एक तो हमने SN ले लिया यहाँ पर। चलो, अब देखो, अब SN के बाद यहाँ पर आप एक वैल्यू लेते हैं एल्यूमिनियम की। चलो, कि एल्यूमिनियम +3/Al = -1.66 वोल्ट। चलो, उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम Mg + 2/Mg। चलो, ये है -2.37 वोल्ट। और उसके बाद ले रहा हूँ लास्ट में लिथियम Li + Li। चलो, तो ये है -3.05। चलो, अब यहाँ से थोड़ा मैंने आपको जूम करके बता दिया है। तो जैसे ही नीचे जा रहे हैं यहाँ पर तो वैल्यू तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस होती चली जा रही है। तो जैसे ही वैल्यू लेस होगी तो ये क्या होगा, तो जैसे ही वैल्यू लेस होगी तो ये एनोड होगा। बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा एनोड बनने की टेंडेंसी किसकी होगी? चलो, तो विच हैव द मोर टेंडेंसी टू बिकम एनोड, पता चल जाएगा लिथियम। क्यों? क्योंकि सबसे लेस वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू सबसे लेस है वो एनोड होगा। ओके, तो सेम वैसे ही अगर यहाँ पर ऊपर के कोई भी पोटेंशियल आपके पास है पॉजिटिव के, तो उसमें भी आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे लेस होता चला जाएगा वो क्या बनता चला जाएगा, वो एनोड बनता चला जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर तो सबसे पहले ओके एनोड टेंडेंसी। चलो, सबसे पहली है एनोड बनने की टेंडेंसी। ओके, जैसे ही आप यहां पर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एनोड की टेंडेंसी। उसके बाद जब भी अगर एनोड कोई होता है, कोई भी आप हाफ सेल को एनोड बनाते हो तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगी बताओ? चलो, कौन सी रिएक्शन होगी? तो ऑलवेज उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेंडेंसी। ओके, इसके अलावा अगर कोई किसी भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो उसमें डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? तो हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और उसके बाद आपको याद रखना है कि किसी भी आपका कोई हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो क्या होगा, तो वो एजेंट कौन सा बनेगा? तो हम जानते हैं, ये हमने रेडॉक्स में पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी, तो ये चारों एनोड बनने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी। ओके, एंड रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी, रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी जो है, ये सारी आप जब जैसे ही यहाँ पर अप टू डाउन आओगे ये सीरीज में जैसे ही आप अप टू डाउन आओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑल आर ये सारी वैल्यू
इंक्रीज होंगी। ओके, ऑल आर इंक्रीज। जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर से नीचे आओगे तो एनोड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये याद रखना है कि जैसे ही आप यहाँ पर एसन से एल्यूमिनियम में जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, रिड्यूसिंग एजेंट बनने की या तो एनोड बनने की टेंडेंसी एसन से एल्यूमिनियम में ज्यादा होगी। ओके, तो यहां पर एल्यूमिनियम में ज्यादा होगी। अब एल्यूमिनियम से अगर मैग्नीशियम चले जाओ तो उसकी वैल्यू और नेगेटिव है, तो एनोड बनने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करने की टेंडेंसी। ओके, इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी। तो ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होगी, है ना, ये दोनों से ज़्यादा होगी। और ये तीनों में से, ये चारों में से सबसे ज़्यादा लिथियम में, यानी कि ये तीनों से ज़्यादा टेंडेंसी एनोड बनने की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की और रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी इसमें सबसे हाई होगी। तो ये 4 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि सभी वैल्यू इंक्रीज होगी। एनोड बनने की टेंडेंसी सभी इंक्रीज होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये आपको इतना इसमें याद रखना है। चलो ओके, इसके अलावा और देखो आप, तो अब हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि सीरीज में आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। चलो, तो अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यहां पर देख लो। चलो, अब नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, सपोज ऐसे जा रहे हो, तो जैसे ये नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, हम जानते हैं कि ये दोनों में से ये बड़ी वैल्यू है, इसीलिए ये कैथोड बनेगी, है ना। ओके, तो यहां पर टेंडेंसी कैथोड की होगी, अब कैथोड टेंडेंसी। चलो, इसके अलावा कैथोड होती है तो किस रिएक्शन का एक्सपीरियंस करेंगे, रिडक्शन। ओके, रिएक्शन टेंडेंसी। ओके, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां पर क्या होगा, अगर ये रिडक्शन रिएक्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो एजेंट कौन सा बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो यहां कहेंगे हम टेंडेंसी। तो ये चारों टेंडेंसी है। जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे तब क्या होगा, ऑल आर इंक्रीज। तो याद रखना है आपको, ये चारों टेंडेंसी जब नीचे से ऊपर जाओगे तब इंक्रीज होगी। यहां पर क्या होगा, ये चारों टेंडेंसी जब ऊपर से नीचे आओगे तब इंक्रीज होगी। ये चारों, यानी कि एनोड बनने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी एंड रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आओगे तब इंक्रीज होगी। और यहां पर कैथोड बनने की टेंडेंसी, रिडक्शन रिएक्शन का एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी। नीचे से ऊपर जाओगे, डाउन टू अप जाओगे आप, तब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है। आपके सामने किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसकी झलक दे रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन जेईई नीट में हमारे सामने आते हैं। तो देखो, चलो कि सपोज यहाँ पर आपको 3-4 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई है। आपको यहाँ पर वैल्यू दी है कि E0 ऑफ Ag प्लस बाई Ag इज इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट। ओके, एक ये दिया है आपको, एक आपको मर्क्यूरी दिया है कि Hg प्लस 2 बाई Hg। चलो, ये सपोज आपको 0.90 वोल्ट दिया है। चलो, और एक दिया है आपको E0 ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट दिया है। एक आपको हाइड्रोजन दिया है H प्लस बाई H2 0.0 वोल्ट। चलो, एक आपको E0 ऑफ Ni दिया है Na प्लस 2 बाई Ni इज इक्वल्स टू माइनस 0.25 वोल्ट। चलो, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा, चलो बताओ कि सपोज इसमें ऑर्डर दे दिया कि गिव
give the reducing agent टेंडेंसी ऑर्डर। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी का ऑर्डर देना है आपको। ओके, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी का ऑर्डर देना है, तो सबसे ज्यादा, चलो यहां पर लिख देते हैं कि मोर गिव मोर रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी ऑर्डर। चलो, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी किसकी होगी ये पता करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट बोला है यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होनी चाहिए। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनमें से किसकी होगी? चलो सबसे पहले सोच के बताओ। चलो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पर? ओके, सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? Which of the following have oxidation reaction? तो यहाँ पर पता चल गया है कि ये वैल्यू में जिसकी भी वैल्यू कम होगी, लेस होगी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे इनमें से लेस कौन सा है? तो सबसे लेस निकल है। तो निकल सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। तो निकल की जो टेंडेंसी होगी, ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को एक्सपीरियंस करने की, वो सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो सबसे लेस है। ओके, तो और सभी रिडक्शन में ही है। ओके, और ये सबसे लेस है। तो निकल सबसे ज्यादा क्या करेगा? सबसे ज्यादा रिडक्शन करेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन करेगा अपना, और दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका निकल, ये सबसे ज्यादा होगा। ओके, उससे कम कौन होगा? तो उससे कम अब देखते हैं कि उसके बाद की वैल्यू किसकी आती है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी, देखो ये चारों में से सबसे कम कौन है? तो ये वाला है हाइड्रोजन। तो उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद की वैल्यू आपकी आएगी कॉपर की 34। ओके, उसके बाद Ag, और सबसे लास्ट में सबसे लेस टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होगा Hg, मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि उसके पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई है, इसीलिए। तो आपका आंसर यहाँ पर लगेगा ये, निकल ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन Ag, ग्रेटर देन Hg। तो सबसे लेस कौन होगा? सबसे लेस होगा Hg एंड सबसे हाई होगा Na। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई और नीट में कई बार आ चुके हैं। आप देखना प्रीवियस एग्जाम के पेपर आप देखोगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन कई बार मिलेंगे। अब यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा, वैल्यू आपको यही दी होगी इस टाइप की, और यहाँ पर कई बार आपको पूछेंगे कि भाई एनोड की टेंडेंसी का ऑर्डर कौन सा करेक्ट है। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का ऑर्डर कौन सा करेक्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का ऑर्डर, रिडक्शन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने का ऑर्डर पूछा आपको, है ना। तो ये आपको इस टाइप से याद रखना है। यही अगर आपको ये पूछ ले कि मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। ये ऑर्डर मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सबसे ज़्यादा रिडक्शन रिएक्शन को एक्सपीरियंस कौन करेगा? तो जिसकी वैल्यू हाई होगी वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसकी वैल्यू सबसे हाई है तो यही रिडक्शन रिएक्शन को एक्सपीरियंस करेगा, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने कई बार जेईई नीट में आते हैं। तो आपको इतना आपके माइंड में क्लियरली डाल देना है। अगर इतना आप अपने माइंड में डाल, ये वैल्यू तो आपको दी गई होगी एग्जाम में, जब भी आपके सामने कोई एग्जाम होती है तब आपको ये वैल्यू दी गई होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको तो ये इतना ऑर्डर ही माइंड में रखना है कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इंक्रीज होगी। जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंक्रीज होगी, यानी कि कैथोड बनने की टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, या तो रिडक्शन रिएक्शन एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी। तो ये चारों टेंडेंसी नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे आओगे तो यही डिक्रीज होगा। सेम यहाँ पर ये सारी टेंडेंसी है। अगर आप उसे उल्टा करते हो कि आप यहाँ पर ऊपर से नीचे आए, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये चारों डिक्रीज हो जाएगा। तो इतना आपको अपने माइंड में क्लियरली डाल देना है जो कि आपके एग्जाम में
ईएमएफ सीरीज का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 100% आप इसे सोल्व कर पाओगे अगर इतना आपके माइंड में होगा तो, ठीक है। तो ये ईएमएफ की थोड़ी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मुझे आज आपको बतानी थी, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, उसके बाद की कोई हमें सेल दिया है, ओके, और वो सेल में किस टाइप से सेल रिएक्शन बनानी है, सेल बनाना है, या तो कोई दो वैल्यू दी है हमें, कोई दो वैल्यू के ऊपर से किस टाइप से आपको सेल बनाना है ना, उसकी सेल रिएक्शन क्या होनी चाहिए और उसका सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, मेजर करना है, ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर कि किस टाइप से हमें रिएक्शन बनानी है, किस टाइप से सेल बनाना है कोई दो वैल्यू के ऊपर से, और किस टाइप से उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, चलो कि गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल of the following half cell values, ओके। तो ये आपको यहां पर दो वैल्यू दी है, चलो एक दिया है आपको E नॉट ऑफ mg प्लस 2 बाई mg इज इक्वल्स टू -2.37 वोल्ट। चलो एक आपको ये दिया है mg, ओके। उसके साथ दूसरा दिया है आपको E नॉट ऑफ Cu प्लस 2 बाई Cu दिया है, चलो सपोज ये दिया है कॉपर 0.34 वोल्ट, ओके। चलो तब सपोज हमें इसका सेल बनाना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है कि कैसे होगा, ठीक है। एकदम इजी है ये, इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों रिडक्शन में है क्या। चलो सोच के बताओ, ये दोनों रिडक्शन में है? यस सर, ये दोनों रिडक्शन में है। Mg प्लस 2 बाई Mg, कॉपर प्लस 2 बाई कॉपर, ये दोनों रिडक्शन में है, ओके। अब ये दोनों रिडक्शन में है तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर देखा हमने, है ना, कि एनोड कैसे आपको बनाना है, कैथोड कैसे बनाना है। तो दोनों में से जो भी लेस होगा, कौन सा लेस है देखो, -0.37 और 0.34, तो ये दोनों में ये लेस है mg, ओके। तो mg इज मोर लेस, है ना, ज्यादा लेस है mg, तो mg इज लेस, दैट्स व्हाई mg हाफ सेल mg इलेक्ट्रोड बिकम एनोड, ओके। तो ये एनोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं, हम सबसे पहला बनाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो बताओ, देखो यहाँ पर ओके। चलो अब सबसे पहले सेल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये गैल्वेनिक सेल टाइप का सेल है, तो इसीलिए इसमें सॉल्ट ब्रिज तो होगा। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए आप ये दो वर्टिकल लाइन बना देते हैं, है ना। आगे पढ़ा है हमने कि सॉल्ट ब्रिज के लिए दो वर्टिकल लाइन करनी है, ओके। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये मैंने पढ़ा दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन। आगे का लेक्चर अगर देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आगे का लेक्चर सेल रिप्रेजेंटेशन वाला फिर से देख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एनोड, ओके। एनोड इज रिटर्न इन ऑलवेज लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर एनोड होगा। तो कौन सा एनोड में पता चल गया, ये लेस है तो ये एनोड है, तो ये लेफ्ट साइड आएगा। चलो तो एनोड ऑलवेज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो Mg सॉलिड बाय Mg प्लस 2 एक्वायस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं है इसमें, है ना, ओके। चलो और कैथोड, तो यहाँ पर कैथोड ऑलवेज इन राइट हैंड साइड होगा और इन रिडक्शन रिएक्शन, तो कैथोड रिडक्शन में लिखना है। चलो इसे लिखो रिडक्शन में, कैसे लिखोगे, कॉपर प्लस 2 एक्वायस बाय कॉपर सॉलिड, तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं है इसमें, ओके। अब और एक चीज इसमें बाकी है, चलो बताओ क्या बाकी है इसमें, साइन देना बाकी है। एनोड किस साइन में होगा, एनोड ऑलवेज माइनस होगा और कैथोड ऑलवेज प्लस होगा। चलो तो ये हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम
सेकेंड जो है वो है हमारा सेल रिएक्शन। चलो इसमें चलते हैं, चलो सेल रिएक्शन में चलते हैं। चलो तो सेल रिएक्शन तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले यहीं से सेल बनाना है। सबसे पहले आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी होगी। चलो एनोड की रिएक्शन क्या होगी बताओ? यही होगी, Mg में से क्या कन्वर्ट हो रहा है Mg+2, तो यही होगी हमारी रिएक्शन। चलो तो Mg सॉलिड कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होगा? Mg+2। और जब भी कोई मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? जितने यहाँ पर चार्ज होगा उतना। +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। ओके, तो ये हो गई एनोड की रिएक्शन। अब चलो कैथोड की क्या होगी? तो कैथोड यही +2 कन्वर्ट हो रहा है 0 में, तो रिडक्शन हो गया। तो कॉपर +2 एक्वायर्स कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर सॉलिड में। ओके, ऐसे तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे हमें। कहाँ से देंगे? तो यहाँ एनोड है आपके पास, यही इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ओके, तो एनोड के इलेक्ट्रॉन को ये कैथोड जो है कॉपर +2 एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। चलो अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो। चलो ये कैंसिल हो गई, तो आपकी सेल रिएक्शन क्या होगी? तो अब आपकी सेल रिएक्शन होगी, चलो क्या होगी सेल रिएक्शन? Mg सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वायर्स डबल इम्प्लाइज Mg+2 एक्वायर्स प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये होगी आपकी सेल रिएक्शन। चलो क्लियर? तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। चलो थर्ड चीज में चलते हैं, सेल पोटेंशियल। चलो लिसन, ये जो तीनों मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, ये हमारे नॉन्स इक्वेशन के लिए, नॉन्स इक्वेशन से हम जब नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे, ई सेल की, ई नोट सेल की नहीं, ई सेल की, ओके, तब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको वहां पर यूज करने हैं, तो इसीलिए ये अच्छी तरह से माइंड में डाल देना, क्योंकि नॉन्स इक्वेशन करते वक्त, नॉन्स इक्वेशन से जब हम नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तब यहाँ पर ये सारी चीज आपको वहां काम आएंगी, याद रखना, ठीक है। चलो अब सेल पोटेंशियल में चलते हैं। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? चलो बताओ क्या फॉर्मूला है सेल पोटेंशियल का? तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होगा? सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। चलो कौन सा कैथोड है इसमें? ये रहा हमारा कैथोड, रिडक्शन में ही है यहाँ पर, तो रिडक्शन में ही लिख ले, कॉपर +2 बाय कॉपर माइनस E नॉट। एनोड में ये रहा एनोड, बट ये ऑक्सीडेशन में होगा, सेल में आपको यहाँ पर रिडक्शन में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? Mg+2 बाय Mg। ओके, चलो तो ये कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34। चलो और इसकी कितनी है? -2.37 mg की, -2.37। चलो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो करो, क्या आएगा आंसर आना? चलो बताओ मुझे, चलो माइंड में ही कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है, माइंड में ही इसका आंसर निकालना है। कैलकुलेट करके बताओ, चलो क्या होगा इसका आंसर? प्लस करना है आपको सिर्फ 2.37 और प्लस करना है 0.34। चलो क्या हो जाएगा? सिंपल है, 7 + 4 11 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, और क्या करना है? 3 + 3 6 और एक आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। चलो तो सिंपल है, आपको ये आ जाएगा 3 + 3 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा E नॉट सेल का। ओके,
तो सिंपल सा है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, ये भी जानते हो कैसे करना है, और ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। कई बार इसमें ये भी हो सकता है कि एक आपको एल्यूमिनियम दिया है और एक आपको कॉपर दिया है, तो एल्यूमिनियम के साथ कॉपर होगा तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये तीनों चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा 3.71, ये आपका आंसर रहेगा 3.71। चलो क्लियर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, हमारे माइंड का यूज करना है। चलो अब इस टाइप का और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का, जहां आपको दो डिफरेंट वैल्यू दी गई है, जिसमें एक दिया है हमें एल्यूमिनियम। चलो सपोज हमें एक दिया है एल्यूमिनियम। चलो एल्यूमिनियम में दिया है E नॉट ऑफ L प्लस 3/Al इज इक्वल्स टू -1.66 वोल्ट। ओके, चलो और एक दिया है यहाँ पर E नॉट ऑफ Zn प्लस 2/Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। चलो ये दोनों वैल्यू है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं इसमें से सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो सबसे पहले बनाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो बताओ क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, सोच के बताओ। चलो बताओ सोच के क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, चलो बताओ। आपके पास अपनी बुक तो है ही, उसमें आपने लिख लिया होगा शायद सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो सबसे पहले हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले दोनों में से कौन सा लेस है, ये एल्यूमिनियम सबसे लेस है, तो एल्यूमिनियम हम यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज रख देते क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें सॉल्ट ब्रिज तो होगा ही होगा। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एनोड होगा, तो एनोड एल्यूमिनियम का होगा, क्यों, क्योंकि सबसे लेस है। ये दोनों में मोर लेस कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो ये हमारा एनोड बनेगा। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम सॉलिड बाय एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वायस। चलो राइट हैंड साइड का हमारा कैथोड होगा, तो यहाँ पर Zn कैथोड में आ जाएगा, Zn प्लस 2 एक्वायस बाय Zn सॉलिड। चलो हो गया। और साइन क्या देनी है, एनोड को ऑलवेज माइनस साइन देनी है यहाँ पर, और कैथोड को साइन क्या देनी है, प्लस देनी है। चलो हो गया। तो ये तो सिंपल है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ नहीं है। ओके, चलो सेकेंड थिंग में चलते हैं, सेल रिएक्शन। चलो सेल रिएक्शन, चलो बनाओ, कैसे बनाओगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एनोड लिखना होगा। चलो एनोड की रिएक्शन होगी, क्या होगी एनोड की रिएक्शन, तो सिंपल है, एल्यूमिनियम कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम प्लस 3। ओके, तो एल्यूमिनियम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम प्लस 3। तो जैसे ही प्लस 3 में कन्वर्ट होगा क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्योंकि उसके ऊपर प्लस 3 चार्ज है। ओके, अब बात करते हैं कैथोड की। चलो तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस 2। ओके, उसको तो कितने चाहिए, Zn में कन्वर्ट होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये हमारा Zn प्लस 2 Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब तो ये बैलेंस नहीं है, देखो एनोड में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रही है, कैथोड को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना होगा यहाँ पर, ये जो हमारी Zn की रिएक्शन है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये एनोड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, 3 to 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी सेल रिएक्शन होगी। चलो
क्या होगी, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देना क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस यहाँ Zn को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3Zn + 2 aqueous। ओके, डबल इम्प्लाइज एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यानी कि 2Al + 3 aqueous प्लस 3Zn सॉलिड। ओके, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6, तो याद रखना है 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा, 3 × 2 = 6। तो सिंपल थिंग है, आपको ये अपने माइंड में डाल देनी है। क्लियर। तो इस टाइप से कई बार हमारे सामने ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि एनोड की रिएक्शन है तो उसमें कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कैथोड जो है कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो उसके बाद अब चलते हैं थर्ड, सेल पोटेंशियल। चलो सेल पोटेंशियल में क्या होगा, तो सिंपल है, उसके लिए तो एक आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हो, या तो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला इसमें हमें यहाँ पर लगा देना है कि E0 कैथोड आपका Zn का है तो Zn + 2/Zn आएगा, माइनस ओके ये किसका है, एनोड का, एल्यूमिनियम का है। चलो यहाँ पर ये हुआ, एनोड हमारा एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका रिडक्शन में Al + 3/Al। चलो तो यहाँ पर आपको मिलेगा -0.76 वोल्ट। ओके, चलो रिडक्शन में ही है। ओके, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.66। चलो फटाफट सोल्व कर दो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपके सामने जो 1.66 है उसी में से आपको माइनस करना है 0.76। चलो बताओ क्या आएगा, चलो बताओ, तो आपको आंसर मिलेगा इसका 0.9 वोल्ट। ओके, तो ये इतना ही आपको माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर E0 सेल फाइंड कर सकते हो। E0 सेल फाइंड करना आपको नर्न्स जो इक्वेशन है उसमें बहुत यूजफुल होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो उसका फॉर्मूला होगा उसमें आपको E0 सेल वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन में जब भी आप नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाओगे तो ई सेल, तो उसमें ये भी आपको यूजफुल होगा। ओके, सेल रिएक्शन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी काफ़ी यूजफुल होगा आपको वहाँ पर। ठीक है, ओके, और सेल तो यूजफुल है ही, उससे ही हमें पता चलता है कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये 3 चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो आपको अच्छी तरह से ये माइंड में डाल देना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सेल रिएक्शन कैसे करनी है। ओके, और सेल पोटेंशियल, इसका तो आपको अगर फॉर्मूला सिर्फ पता है तो आप सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा आगे बात करेंगे अब हम नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। ओके, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि नर्न्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा यहाँ से अपलोड होगा तो आप ज़रूर देख लीजिए, और उसमें क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि ई सेल। ई सेल में जब भी आप ई सेल का कैलकुलेट करने जाओगे तो वहाँ पर ये ही ई सेल भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल रिएक्शन भी यहाँ पर आपको वहाँ पर देखनी होगी, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी देखना होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर यूजफुल होगी। तो इसीलिए आपको इस लेक्चर को भी, इसे भी हमारी क्लास वर्क की बुक में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और जब भी नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा आएगा तब वो देखना आप मत भूलिएगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं।